लोग कह रहे हैं, मैंने देखा तमाम सोशल साइट्स पर बहस हुई, चैनल्स पर बहस हुई, कुछ लोगों ने भी कहा कि भाई आजम खान को बुरा नहीं मानना चाहिए था, वहां के नियम है। ये गलत बात है, ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। अगर आजम खान वहां टूरिस्ट वीजा लेकर गए होते या कि अपने किसी नाते रिश्तेदार के बुलाने पर गए होते तो आजम खान साहब को 55 मिनट आप वहां डिटेन करते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर अमेरिका जाने का शौक है तो घंटे 2 घंटे बाद पुलिस के साथ जूझिए, नहीं तो मत जाइए। लेकिन आजम खान जब गए तो एक डेलीगेशन का हिस्सा होकर गए। उस डेलीगेशन के हिस्सा होने के नाते उनके पास जो पासपोर्ट था वो ये बता रहा था कि भारत सरकार इनकी गारंटी लेती है। और जब भी इस ढंग का कोई मूवमेंट होता है किसी भी देश में, हम लोगों ने इतने वर्षों तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कवर की, हम जानते हैं, तो उसकी सूचना उस देश के विदेश विभाग के पास होती है, उसकी सूचना उस देश के आंतरिक सुरक्षा के पास होती है, संबंधित एयरपोर्ट पर होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पुलिस के पास होती है। आज अगर मिसेज ओबामा यहां उतरे आके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, तो क्या कोई सिपाही उनको डिटेन कर लेगा और कहेगा जी नहीं यहां तो ऐसे जांच पड़ताल होती है? नहीं ना, क्योंकि उनकी सूचना होगी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पास, उनकी सूचना होगी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास, उनकी सूचना होगी सीआईएसएफ के पास जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखती है, उनकी सूचना होगी आने की मिनट टू मिनट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास। ठीक बात है। ये सामान्य पर्यटक होते तो आप इनके कपड़े, मोजे, जूते सब उतरवा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी हमको। लेकिन आपने तो भारत के साथ खिलवाड़ कर दिया। यहां सवाल आजम खान का नहीं, कोई भी व्यक्ति जो उस हैसियत का गया होता जिसके साथ आप ये अभद्रता करते, ये मनमानी है। और अब मनमानी को आप तर्कों का रूप दे रहे। और मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान में भी एक ऐसा वर्ग है जो इस बात के लिए छाती पीट रहा है कि नहीं जी अमेरिका में जाओगे तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, अमेरिकन से सीखिए ये व्यवहार। मनोज पांडे की पार्टी के एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है, उन्होंने भी ये प्रवचन दे डाला। कोई गुप्ता जी है, राज्य मंत्री बनाया उनको मुलायम सिंह जी ने, वो भी कह रहे कि इसमें क्या तूफान मचा दिया, आजम खान ने गलत बात करते। ये तर्क, मैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं खड़ा हूं, आजम खान साहब के भी पक्ष और विपक्ष में नहीं खड़ा। लेकिन हाँ, मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि आजम भाई ने कहा कि आज उन्होंने रामपुर में कहा कि वो हमको बोस्टन के बम धमाके में फंसा सकते थे। मैं इसको भी अतरंजना मानता हूं। लेकिन 45 मिनट जब आपने उनको डिटेन किया वहां, यह अनुचित था। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को शक के दायरे में रख के आप महाशक्ति नहीं रह सकते। मनोज पांडे साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालेगी कि साहब आप अमेरिका से कहिए। हालांकि केंद्र सरकार की, आज की मनमोहन सरकार की यह स्थिति नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल सके, ये हिमाकत नहीं कर सकते मनमोहन सिंह साहब, लेकिन गुजारिश तो कर ही सकते हैं कि भाई आप हमारा फेस क्यों खराब करते हैं। डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है वो तो भारत सरकार ने इशू किया, वीजा आपने दिया, तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए ताकि संबंध बिगड़े। क्या अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाएगा? देखिए, अमिताभ जी ने हमारा नाम लिया। हाँ। और अभी कोई बताया कि हमने बयान दिया, तो एक तो मैं अभी कहना चाहता हूं मैंने इसके पहले भी कोई बयान नहीं, आपकी बात नहीं मनोज पांडे जी, आपकी बात नहीं, आपकी बात नहीं, आप संदर्भ नहीं सुना। मैंने कहा मनोज पांडे जी की पार्टी के एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। हाँ, आवाज पहुंचने में दिक्कत हो रही है। एक गुप्ता जी है, बोला गुप्ता जी है कोई, मैं नाम उनका देवेंद्र गुप्ता है। हाँ, कल हमने खबर चलाई थी, सौर ऊर्जा राज्य मंत्री का प्रभार उनके पास है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, आपके मित्र जानते होंगे आप। अच्छा, हो सकता है हमको सुनने में। हाँ, नहीं, आपके बारे में नहीं, आप तो भाई मुलायम सिंह जी के नवरत्नों में एक है, ब्राह्मण चेहरा है सपा का आप। अतुल जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय आजम खान साहब के साथ सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में जो व्यवहार अमेरिका ने किया सुरक्षा के नाम पर, मैं कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा की जांच नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति का ये सीधे सीधे अपमान है। हाँ। और अमेरिका को ये आदत पड़ गई है कि वो भारत के, ये कोई पहला केस नहीं है, ये तीसरा और चौथा केस है। तो फिर हम उनके साथ वैसा क्यों नहीं करते? हम उनके साथ वैसा क्यों नहीं कर सकते? हम उत्तर प्रदेश में कोक, पेप्सी और जितने अमेरिकी उत्पाद बिक रहे हैं सबको उठा के बाहर फेंकिए, सबको बैन कीजिए कि जब तक माफी नहीं मांगोगे कुछ नहीं बिकेगा। हमको नहीं, हमको कड़ा होना पड़ेगा। अगर हमको सम्मान चाहिए तो हमें कड़ा होना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं।
और जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत के लोगों के साथ बदसलूकी कर रहा है और खासकर एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर कर रहा है। हाँ। और इसको भारत सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर इसी तरीके से अमेरिका करता रहा तो मेरी तो ये मांग होगी भारत सरकार भी उनके लोगों के साथ यही व्यवहार करे जो व्यवहार वो हमारे माननीय मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। ये अमेरिका की सुरक्षा के नाम पर दादागिरी है। अमेरिका ने जो हमारे एक ऐसे नेता को अपमानित किया है, अब ये कहीं न कहीं भारत सरकार की हमारी कमी है। और ये हिम्मत वो अगर उन्होंने उठाई है तो इसके पीछे या तो साजिश है किसी बड़े नेता की भारत सरकार की, जो कि सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से कराया गया है। आजम खान साहब की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं, आजम खान साहब की नहीं बोल रहे। इसमें दो ही चीज हो सकती है। तो क्या सलमान खुर्शीद ने फोन किया ओबामा को कि देखो आजम खान साहब आ रहे हैं, बेइज्जती कर देना? गजब की दलील है भाई ये। नहीं, देखिए, या तो ये साजिश है और या तो भारत सरकार की ये कमी है। हाँ। दो में एक ही चीज हो सकती है। हाँ। या तो भारत सरकार को इसके लिए बहुत कड़ाई से पहले ही जब घटना हुई थी, इसके पहले भी घटना हुई थी, उसी समय भारत सरकार को अपना घटनाएं हुई थी, घटनाओं की सीरीज लगी है पूरी। चाहे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे उस वक्त के रक्षा मंत्री, उस वक्त के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके कपड़े उतरवा लिए गए। बेचारे तो कुर्ता पजामा पहनते थे, आप लोग सदरी भी नहीं पहनते थे, ढीला सा कुर्ता पजामा, वो भी उतरवा के टांग दिया खूंटी पे। ये घटना की गई, इसमें हम आदरणीय अमिताभ अग्नोती जी से 100% सहमत हैं। हाँ। कि आप पूरे देश की और दुनिया की इतनी बड़ी संख्या को शक की निगाह से देखेंगे सुरक्षा के नाम पर। हाँ। ये सबका अपमान है। हाँ। और इस अपमान का जो संवैधानिक तरीका हो, जो विधिक तरीका हो, भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा विजय बहादुर सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, क्या इस मुद्दे को अतिशयोक्ति के चलते हम क्या पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ज्यादा तरीके से? क्या हम इसमें अपना इसमें हम पॉलिटिकल माइलेज भी ढूंढ रहे हैं क्या? ये पॉलिटिकल माइलेज की ही बात है जो मुझे लग रहा है। देखिए, अगर आपने इसमें कई किस्म की स्टोरीज आई, लेकिन तो उससे मुझे लगा कि मजाक भी हो रहा है। जैसे एक स्टोरी आई कि साहब इसको लगता है कि यहाँ भारत के विदेश मंत्री माननीय सलमान खुर्शीद साहब ने कई साजिश। आप इसको तरीके से क्या सलमान खुर्शीद साहब ने इमिग्रेशन अफसर को टेलीफोन कर दिया था क्या कि इनको परेशान करना? ये सब बड़ी हास्यास्पद का पहला कार्य है, स्टोरी बन रही है, एक कैसी नजर बन रहा है, एक ड्रीम साथ बन रहा है। बिल्कुल देखिए, उनके यहाँ अगर देखा जाए तो वो इसमें बड़ी सख्ती करते हैं। आपका जॉर्ज फर्नांडिस में हुआ, उनका आपके अब्दुल कलाम से किया, यहाँ तक कि जो एम्बेसडर से लेडी मीरा शंकर, उनका भी हुआ है। तो ये उनका एक कोई ये सिलेक्टेड और इसमें कोई ज्यादा 2+2=4 ज्यादा फायदा चाहिए। लेकिन अगर हम भी अगर आप उनकी जिस तरह से कहते हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ऐसी घटना हो। नहीं, देखिए, विजय बहादुर सिंह जी की बात से मैं बहुत अदब से असहमति जताऊंगा। बात इतनी होती तो आज मैं ये मुद्दा लेके नहीं आता। वह शहरी विकास का सचिव भी था, वह मुख्यमंत्री कार्यालय के 3 बाबू भी थे, प्रमुख सचिव भी था, अभिषेक मिश्रा भी थे, मुख्यमंत्री भी थे। क्या सबको 45 मिनट डिटेन किया? सुरक्षा का एक नपना रखोगे कि 6 रखोगे? आजम खान का सेक्रेटरी सीधे जा रहा है शहरी विकास का, और आजम खान डिटेन हो रहे हैं। ये सुरक्षा का मानदंड है, ये नहीं हो सकता। अगर हमने देखा, प्रधानमंत्री के यहां मिलने जाता हूं तो मेरी कार का नंबर होता है वहां, मुझसे कहा जाता शीशा उतारिए, बताइए आप अमिताभ अग्निहोत्री हैं, एक फोटो आई कार्ड दिखा दीजिए, बात खत्म हो गई। यही ना होगा कि मुझे नंगा कर देंगे वो विजय चौक पर खड़ा करके एसपीजी के लोग। कोई मैं ऐसा नहीं कि गाजीपुर से उठ के सीधे आया, ट्रेन पकड़ी और बोले प्रधानमंत्री से मिलना है, मैं भारत का नागरिक हूं। उसके 6 राउंड सिक्योरिटी चेक करिए, समझ आता है। लेकिन जो शेड्यूल्ड मुलाकातें होती हैं, शेड्यूल्ड आवागमन होता है, उसकी 10 जगह सूचना होती है। ठीक बात है। मैं अखिलेश यादव क्या मुख्यमंत्री क्या मिलने जाऊं और मेरा समय तय हो तो मेरे क्रेडेंशियल्स पहले होंगे मुख्यमंत्री के पास कि मैं कौन हूं। ये दुनिया भर में सुरक्षा का यही मानक है। हाँ। दीक्षित जी, अजब मानक है भाई। दीक्षित जी, क्या यहां पर ये भी सोचा जा सकता है, अगर जो वो लोग जो सपा में नहीं हैं
और जो अमेरिका की पैरवी करते हैं, क्या उनके समर्थन में जो तथ्य देते हैं, क्या उन तथ्यों के बारे में भी यहां बात नहीं की जानी चाहिए? अगर वो कहते हैं कि साहब अमेरिका में 9/11 के बाद आज तक कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ, और बोस्टन में चूंकि हमला हुआ था 3 दिन पहले मैराथन के दौरान, इसीलिए अगर सुरक्षाकर्मी को शक हुआ और उसने या अपने बुरे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह कार्रवाई की, तो इस पर हायतोबा क्यों मचा? कहने वाले ये भी कह रहे हैं। देखिए, इस मामले में अनेक तरह की राजनीति शुरू हो गई है। हाँ। समाजवादी पार्टी भी अपने ढंग से राजनीति कर रही है और इस मामले को तूल दे रही है। लेकिन देश का अपमान तो हुआ ना। मामला ये सीधे मामला श्री आजम खां का मामला नहीं रह गया है। ठीक बात है, ये भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा मामला है। हाँ, हाँ। और इस मामले को भारत सरकार को उठाना चाहिए और सीधे भारत सरकार दोषी दिखाई पड़ती है। हाँ। इस पूरे मामले को आप लोगों के माध्यम से उठाए हुए और पूरे देश की जानकारी में आए हुए काफी समय हो गया है। हाँ। लेकिन अभी तक भारत सरकार का रुख नहीं प्राप्त हुआ कि भारत सरकार का दृष्टिकोण इस मामले में क्या है, भारत सरकार ने अमेरिका से क्या बातचीत की है, इस तरह की कोई बात जानकारी नहीं। लेकिन मनोज पांडे साहब, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी यानी आपकी पार्टी में भी कंफ्यूजन क्यों है भाई? अगर आजम खान साहब को वहां डिटेन किया गया, फलस्वरूप अखिलेश यादव जी वहां पे हार्वर्ड में लेक्चर दिए बिना वापस वतन लौट रहे हैं, लौट गए हैं, आजम खान साहब आ गए हैं, तो फिर आपके जो राज्य मंत्री हैं सौर ऊर्जा, देखते हैं उनकी ऊर्जा इतनी कैसे बढ़ गई कि उन्होंने अखिलेश जी और आजम खान साहब के द्वारा लिए गए स्टेप को गलत साबित कर दिया, ये कहते हुए कि साहब अमेरिका ने जो किया वो सही किया। अभी तक वो मंत्री क्यों है? यानी आप ही की पार्टी में इतना कंफ्यूजन है क्या? और अगर ये कंफ्यूजन है, फिर आप लॉजिकल कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा पाएंगे अपनी इस मुहिम को? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, हो सकता है उनका अपना व्यक्तिगत कोई मत हो और उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना है। हाँ। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा तो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। हाँ। मैं इस बात से 100% सहमत हूं। हाँ। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुद्दा हाँ। माननीय हमारे मंत्री आजम खान साहब का तो है ही। हाँ। सरकार के हमारे माननीय वो मंत्री हैं तीसरी बार सरकार के। हाँ। और देश में कम से कम आजम खां अपने नाम के, पहचान के, अपने कार्यों के मोहताज नहीं है। हाँ। विश्व के भी कई मुल्कों में आजम खां को बड़ी तहजीब और बड़े सम्मान से जाना जाता है। हाँ। और ये जो घटना हुई है, हाँ। मैं फिर इसको कहना चाहता हूं बिना कोई आरोप लगाए कि ये भारत सरकार के संज्ञान में है जी। आपके भी माध्यम से है, मीडिया के भी सबके माध्यम से पांडे है। साहब, और भारत सरकार चुप है। चर्चा का वक्त ना पांडे साहब चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ आपसे आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। आजम खान साहब ने अमेरिका से ये कहलवाया था, जो उनके सहयोगी हैं मुक्तिनाथ झा या बाकी दूसरे लोग जिनके हवाले से खबरें आई, मीडिया में छपी भी, हमने चलाई भी, कि साहब भारत पहुंच के माननीय मुलायम सिंह जी से बात करके केंद्र सरकार को सपा के द्वारा दिए जा रहे समर्थन पर भी विचार किया जा सकता है। ये विचार विमर्श शुरू हुआ? अगर हां तो कहां तक पहुंचा? नहीं शुरू हुआ तो कब तक शुरू होगा? देखिए, ये सवाल समर्थन के लेने और हटाने का एक अलग विषय है जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा। नहीं, मैंने विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही। प्रक्रिया शुरू हो गई क्या विचार करने की? नहीं, ये प्रक्रिया तो हमने कहा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है हाँ। वो इस पर तय करेगा। ठीक है। वो मेरे स्तर का प्रकरण नहीं है। लेकिन ये मेरे स्तर का है कि जो घटना हुई है हाँ। इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस को मैं की जो केंद्र में सरकार है उसको मैं दोषी मान रहा हूँ। भारत सरकार की चर्चा का बॉडीगार्ड समाजवादी पार्टी ही तो है जो भारत सरकार है। अभी तक कोई कड़ी उसकी कार्रवाई इस पर अंगरक्षक नहीं तो किया। समाजवादी पार्टी बनी। जी सिंह साहब फाइनल कमेंट 30 सेकेंड प्लीज। ये बड़ा इशू इतना नहीं है जितना बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और ये बढ़ाया जाता है तो लोगों को अब ये इंप्रेशन हो रहा है कि इसमें इशू को खत्म हो गया है, एक पॉलिटिकल एजेंडा की बात हो रही है। हाँ। जैसे भी बताया भाई पांडे जी बहुत सभी मंत्री की सौभाग्य से मिलने का, लेकिन उन बातचीत से बातचीत से लगा है काफी संघर्ष तो काफी सीजन है। अब ये इशू क्या कि जैसे आपने सही कहा पांडे जी ने कि इससे और ये होगा ये डिस्प्रपोर्शनेट ओवरफ्लो कंट्रोवर्सी हो रही है। ठीक है। और ये बात अगर हुई तो यहाँ का जो विदेश मंत्रालय इससे जरूर से पूछताछ करेगा, लेकिन ऐसा इशू नहीं है जिस तरह से तूफान मचाया जा रहा है। जी, अगर आजम खान साहब की जगह नसीमुद्दीन सिद्दीकी होते तो शायद इशू दूसरा होता। जी दीक्षित जी, आप फाइनल कमेंट प्लीज।
हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी तो बॉडीगार्ड है ही भारत सरकार की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भारत सरकार से क्या बात अब तक की। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बोल रहा हूं, हमने कोई राजनैतिक माइलेज लेने की बात नहीं की। हाँ। हमने श्री आजम खां के इस मसले को राष्ट्रीय स्वाभिमान का मसला बताया है। लेकिन समाजवादी पार्टी सीधे सीधे राजनीति कर रही है, कांग्रेस से कोई सीधी बात नहीं हो रही है। भारत सरकार इस मामले में दोषी है, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही, इसलिए समाजवादी पार्टी भी दोषी है इस मामले में, पूरे प्रकरण में।